अब मुनि को होश आया, चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करें, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैंने बड़े दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान से जब नारद जी ने कहा मृषा हो मम श्राप कृपाला, भगवान बोले मम इच्छा कहे दीन दयाला, मेरी इच्छा है, ये पूरी लीला में मेरी इच्छा है। और सचमुच नारद जी को समाधि लगी भगवान की इच्छा से, नारद जी बच गए भगवान की इच्छा से। और शंकर जी ने समझाया तो भी नहीं समझे, भगवान की इच्छा, हरि इच्छा बलवान। और यहां तो आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा कि मुझे अवतार लेना था, तो जहां अवतार लेना था वहां के नियम आदि का तो पालन करना चाहिए, वो कर्म का फल देने वाली धरा है, तो हमने कर्म ऐसा किया कि उसके फलस्वरूप बस मुझे वहां जाने का अधिकार मिल गया, मम इच्छा कह दीन दयाला। और भगवान ने ये श्राप स्वीकार करके भी नारद जी का भला किया, हित किया। नारद जी बोले मुझे शांति नहीं मिल रही है। भगवान ने कहा शांति पाने का एक ही उपाय है, जपहु जाय शंकर सतनामा, भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, हो ये हृदय तुरत विश्राम। बड़ा अच्छा है, शंकर जी के 108 नामों का स्मरण करो, ये भगवान कहते हैं। पर कुछ लोग तो बड़े अद्भुत होते हैं। मध्य प्रदेश के एक सज्जन मुझे मिले, कहने लगे महाराज हमारे सतना शहर की बड़ी महिमा है। हमने कहा सतना की महिमा चित्रकूट के पास है तो अच्छा ही है। नहीं नहीं इसलिए नहीं। हमने कहा फिर? कहा रामचरित मानस में लिखा है, भगवान ने नारद जी से कहा जपहु जाए शंकर सतनामा, शिव जी के नाम का जब सतनाम करो, सतनाम। अरे हमने कहा भले आदमी, ये अर्थ नहीं है, वहां शिव जी के 108 नामों का वर्णन है। नारद जी भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके विदा हुए। पार्वती जी ने यह कथा सुनी। दूसरी कथा महाराज मनु और माता शतरूपा की। महाराज मनु का चौथापन आ गया, विषयों से विरक्ति नहीं होती, होय न विषय विराग। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं बद्धो ही को यो विषयानुरागी, विषयासक्त और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयबद्ध महाराज मनु को कहते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी विषयों से विरक्ति नहीं हो रही है। उम्र धीरे धीरे जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह
सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बड़ी गिलानी हुई, जाने के दिन आ गए। एक महात्मा कहा करते थे, तैयारी जाने की हो रही है, योजना रहने की बन रही है। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। महाराज मनु के पास क्या नहीं है? बड़े दुखी हैं। बेटे हैं, बेटी है, राज्य है, संपत्ति है। बेटी का विवाह अच्छी जगह हुआ और बेटे के रूप में तो भक्तराज ध्रुव हुए और बेटी के बेटे के रूप में तो स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जहि कपिल कृपाला। क्या कमी है? बल्कि देखें तो महाराज मनु के जीवन में कमी की ही कमी है। सब मिला है लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा है। क्या करें? अगर वैराग्य ना हो तो क्या करें? तन का कहीं किसी प्राणी पदार्थ से अलग हो जाना त्याग है और मन का असंग हो जाना ही वैराग्य है। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि तन का छूट जाना मृत्यु है, पर मन का छूट जाना मुक्ति है। महाराज मनु वन में गए और महाराज जनक वन में नहीं गए। उनको वन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? और दोनों ही वंदनीय हैं, क्योंकि महाराज जनक कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा। वैराग्य रूपी मेरा मन ही है, वैराग्यवान है। जिनको वैराग्य है उन्हें जगत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, और जिनका मन रागी है, अगर वैराग्य नहीं होता तो उन्हें त्याग करना चाहिए। महाराज मनु ने त्याग किया, बेटे को राज्य दिया और नारी समेत गवन बन कीन्हा। धेनुमति तीरा, श्री तुलसीदास जी गोमती जी का नाम लिखते हैं धेनुमति। बड़ा सुंदर स्थान है। गो नाम इंद्रियों का है, इंद्रियों से मन जुड़ा है। इंद्रियां जहां ले जाती हैं मन वहीं जाता है राग के कारण। लेकिन अब तुलसीदास जी कहते हैं कि गोमती किनारे, गो नाम भी इंद्रियों का है। जो इंद्रियां मन से जुड़ी हुई थी वे इंद्रियां मति से जुड़ गई हैं। स्नान किया, ऋषि मुनि आए, स्वागत सत्कार किया, मुनियों के वस्त्र पहने, तीर्थों का दर्शन किया। सत समाज नित सुनहि पुराना। जहां संग बदला जीवन बदल गया। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। सचमुच संत का संग ही ऐसा। महात्मा श्री माधवदास जी श्री जगन्नाथपुरी में रहते।
नित्य भिक्षा के लिए जाते लोग, अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ अपना सौभाग्य समझ कर देते। पर एक वृद्धा माता थी, कुछ नहीं देती, गालियां देती। और माधवदास जी मुस्कुराते हुए लौट आते, फिर जाते, रोज उसी के घर जाते। किसी ने कहा कि बाबा वह तो गाली देती है, काहे को जाते हो? महात्मा बोले जो कोई नहीं देता वो देती है, वो तो इसलिए हम तो जाएंगे। उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, खींची हुई थी, इसलिए क्रोध में रहती। एक दिन महात्मा गए, वह कपड़े के पोते से पुताई का काम कर रही थी, और माधवदास जी ने जैसे ही कहा कि मैया कुछ मिले, तो उसने कहा तू फिर आ गया। वो कपड़े का पोता फेंक कर मारा, छाती में लगा। आवेश में कार्य तो कर दिया, पर डर गई कि पता नहीं क्या होगा। महात्मा माधवदास जी मुस्कुरा कर बोले मैया कुछ दिया तो आज हम भी कुछ देकर जाएंगे, अब डरी कि श्राप देंगे। पर महात्मा माधवदास तो कपड़े का पोता हाथ में लेकर बोले संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। और पौत्र की प्राप्ति हुई, संत का वचन। वो रोती हुई कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और संत ने क्या किया, पोते को ले गए, मटमैला कपड़े को धोया जल से, कूड़ा करकट सब साफ किया, बिल्कुल साफ कर दिया जल में धोकर। फिर उसे घृत में डाला और घृत से निकालकर उसकी बत्तियां बनाई और मंदिर में दिया जलाया। वो पोता भी कहता धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त रूपी वो चौके में फेरा जाता। मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग।